अब कुछ असली बनाने का समय है। एक लाइव मल्टीप्लेयर गेम, दो खिलाड़ी, एक बोर्ड सिंक में। पर पहले एक पहेली, वो सिंक में कैसे रहते हैं? एक सामान्य वेबसाइट HTTP इस्तेमाल करती है। आप एक पेज मांगते हैं, सर्वर जवाब देता है और लाइन कट जाती है। एक चिट्ठी भेजने को सोचिए, आप इसे पोस्ट करते हैं और इंतजार करते हैं। जवाब बाद में वापस आता है। ये ज्यादातर पेजों के लिए चलता है। पर एक लाइव गेम को सोचिए, HTTP एक चिट्ठी भेजता है, फिर एक जवाब का इंतजार करता है। एक लाइव कॉल लाइन पर बनी रहती है, दोनों तरफ कभी भी बात होती है। HTTP हर जवाब के बाद बंद हो जाता है। एक वेब सॉकेट खुला रहता है, लाइन कभी कटती नहीं। HTTP एक सवाल, एक जवाब है। एक वेब सॉकेट हमेशा खुला रहता है। HTTP एक चिट्ठी जैसा है, पोलिंग बार बार पूछता रहता है। एक वेब सॉकेट एक लाइव कॉल है। एक लाइव गेम को यही चाहिए, एक कनेक्शन जो खुला रहता है, तुरंत, दो तरफा, हमेशा चालू। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि चालें तुरंत महसूस होनी चाहिए। कोई रिफ्रेश नहीं, कोई इंतजार नहीं। दोनों स्क्रीन एक साथ अपडेट होती हैं। यही रियल टाइम है। क्लोड से पूछिए ये कैसे काम करता है। ये एक कनेक्शन खुला रखता है। यही वेब सॉकेट्स करते हैं। खुला कनेक्शन, कोई इंतजार नहीं। तो ये है रियल टाइम। आगे बनाने से पहले प्लानिंग। एक पूरा गेम बहुत बड़ा लगता है। आप शुरू कहाँ से करें? यहाँ राज है। आप इसे कभी एक साथ नहीं बनाते। बड़े प्रोजेक्ट छोटे टुकड़े होते हैं। एक लाइव गेम बस कुछ हिस्से हैं, सेटअप, रूल्स और एक लॉबी। एक बोर्ड, एक वायर, एक डिप्लॉय। 6 टुकड़े, बस इतना ही। एक घर बनाने को सोचिए, कोई इसे एक बार में नहीं डालता। पहले प्लान आता है, फिर एक एक ईंट। आप पहले हर टुकड़ा लिस्ट करते हैं, फिर उन्हें क्रम में बनाते हैं, एक एक करके, बिना जल्दबाजी। एक प्लान एक बड़े काम को छोटे, करने लायक कदमों में बदल देता है। हर कदम अपनी एक छोटी जीत है और हर जीत रफ्तार बनाती है। प्लान पूरा नक्शा है, एक कदम एक छोटा टुकड़ा है। रूल्स गेम का लॉजिक है। लॉबी 2 खिलाड़ियों को जोड़ता है। डिप्लॉय इसे ऑनलाइन डालता है। 2 बार नापें, 1 बार काटें। पहले प्लान, बाद में बनाना। आप घंटों की उलझन बचाते हैं। इसे साफ और क्रम में रखें। तो प्लानिंग की परवाह क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल में रहते हैं। आप हमेशा अगला कदम जानते हैं और क्लॉड इसे आपके साथ बनाता है। क्लॉड से इसे प्लान करने को कहें। सेटअप, रूल्स, लॉबी, बोर्ड, कनेक्ट और फिर डिप्लॉय। एक प्लान आपको भटकने से बचाता है। यही पूरा रोड मैप है। तो बनाने से पहले प्लान करें। आगे प्रोजेक्ट सेटअप करना। हमारे पास एक प्लान है, चलिए शुरू करें। पहले प्रोजेक्ट सेटअप करें। ये नींव है। इसमें बस 2 कमांड लगती हैं। एक इंस्टॉल जादू जोड़ देता है। यहाँ अपना टर्मिनल खोलें। शुरू करने के लिए टाइप करें npm init। ये एक नया प्रोजेक्ट बनाता है। अब हम एक जरूरी टूल जोड़ते हैं। एक नई रसोई को सोचिए। आप सामान ऑर्डर करते हैं, डिब्बा आपके दरवाजे पर आता है। अब आप पकाने के लिए तैयार हैं। npm install एक टूल लाता है। socket.io वो टूल है। ये लाइन खुली रखता है। socket.io लाइव लिंक जोड़ता है। यही रियल टाइम इंजन है। इसके बिना कोई मल्टीप्लेयर नहीं। कमांड सीधी है, npm install socket.io। npm install एक टूल लाता है। socket.io रियल टाइम है। npm init एक प्रोजेक्ट बनाता है। इंस्टॉल एक नया टूल जोड़ता है। socket.io ही लाइव लिंक है। एक कमांड और आप लाइव जा सकते हैं। ये फ्री और भरोसेमंद है। ऐसे जोड़ने को बस एक लाइन। तो यही एक टूल क्यों? क्योंकि ये मुश्किल हिस्सा करता है, दोनों खिलाड़ियों को सिंक में रखना। आप लगभग कोई प्लम्बिंग नहीं लिखते। चलाएं npm install socket.io। ये सेकंडों में डाउनलोड होता है। 12 पैकेजेस जुड़े। socket.io तैयार है। अब आपका प्रोजेक्ट लाइव बात कर सकता है। तो ये था सेटअप। आगे गेम इंजन बनाना। प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसका दिमाग बनाएंगे। हर गेम के कुछ नियम होते हैं। यही है गेम इंजन। इसे खेल का हर नियम पता है। अभी किसकी बारी है? क्या यह चाल चल सकते हैं? क्या कोई अभी जीता? क्या बोर्ड भर गया, ड्रॉ है? एक रेफरी की तरह सोचिए। एक खिलाड़ी चाल चलता है, रेफरी नियम जांचता है, फिर नतीजा बताता है। आप नियम शब्दों में बताते हैं, क्लोड उनका कोट लिख देता है। नियम बनाने वाले आप ही रहते हैं। हर चाल इंजन तय करता है, सिर्फ सही चालें ही चलने देता है। यही लॉजिक इसका दिमाग है। आप शब्दों में नियम देते हैं, क्लोड चलता हुआ कोड देता है। चाल सही है, चलने दो। 3 एक लाइन में, जीत। बोर्ड भरा, ड्रॉ हो गया। क्लोड को नियम बता दीजिए।
उसे दिमाग बनाने दीजिए। यह सही, परखा और आपका है। तो क्लॉड से क्यों करवाएं? क्योंकि नियम थोड़े पेचीदा हैं। छोटे केस आसानी से छूट जाते हैं। क्लॉड इन सबको संभाल लेता है। यह हर हालात सोच लेता है। आप बस सही चलना जांचिए। क्लॉड से नियम मांगिए। बारी जीत की जांच और ड्रॉ। ये गेम जेएस बना देता है। यह हर हालात संभाल लेता है। इंजन ही इसका दिमाग है। तो ये था गेम इंजन। आगे खिलाड़ियों को जोड़ना। नियम तैयार हैं, पर गेम के लिए 2 लोग चाहिए। अनजान लोग कैसे मिलें? यही है मैच मेकिंग। एक लॉबी इंतजार कर जोड़ी बनाती है। एक खिलाड़ी गेम खोलता है। वह जुड़कर थोड़ा इंतजार करता है। फिर दूसरा खिलाड़ी जुड़ता है। दोनों की जोड़ी बन जाती है। लूडो किंग के बारे में सोचिए। आप प्ले ऑनलाइन दबाते हैं। ये आपको एक खिलाड़ी ढूंढ देता है। फिर दोनों को साथ बिठा देता है। पहला खिलाड़ी यहाँ इंतजार करता है। दूसरा उससे जुड़ जाता है। एक ही रूम, एक ही गेम। लॉबी 2 खिलाड़ी जोड़ती है। उन्हें एक रूम में बिठाती है। उन्हें कुछ सेट नहीं करना पड़ता। लॉबी एक इंतजार की जगह है। रूम एक प्राइवेट मैच है। जॉइन से लॉबी में आते हैं। मैच से जोड़ी मिलती है। रूम से गेम शुरू होता है। 2 अनजान लोग, एक गेम। यह अपने आप हो जाता है। तुरंत, अपने आप और सही। तो लॉबी की जरूरत ही क्यों? क्योंकि खिलाड़ी कभी भी आते हैं। किसी को उन्हें जोड़ना पड़ता है। लॉबी ये तुरंत कर देती है। बिल्कुल आपके पसंदीदा ऐप्स जैसा। आसान और पूरी तरह अपने आप। क्लॉड से एक लॉबी जोड़ने को कहिए। एक रूम में 2 खिलाड़ी जोड़िए। खिलाड़ी ए इंतजार कर रहा है। खिलाड़ी बी जुड़ा, मैच शुरू। जैसे लूडो किंग मैच ढूंढता है। तो यह थी मैच मेकिंग। आगे गेम बोर्ड बनाना। अब खिलाड़ियों की जोड़ी बन गई, पर देखने को कुछ है ही नहीं। हमें एक गेम बोर्ड चाहिए। यही वो हिस्सा है जिसे वे छूते हैं। बोर्ड वही है जिसे वे टैप करते हैं। टिक टैक टो एक आसान ग्रिड है। 3 लाइनें, 3 कॉलम। कुल मिलाकर 9 खाने। हर खाना टैप किया जा सकता है। कार के डैशबोर्ड की तरह सोचिए। आपको हर मीटर साफ दिखता है। आप बटन दबाते हैं और कार जवाब देती है। बोर्ड 9 खाने दिखाता है। एक टैप से चाल जाती है सीधे सर्वर तक। बोर्ड ही इसका चेहरा है। यही वो हिस्सा है जिसे वे टैप करते हैं। यहाँ दिखावट भी मायने रखती है। ग्रिड वही है जो उन्हें दिखता है। टैप वही है जिससे वे खेलते हैं। ग्रिड में 9 खाने होते हैं। एक टैप से निशान लगता है। निशान एक्स या ओ दिखाता है। बोर्ड ही चेहरा है आपके पूरे गेम का। इसे आसान और साफ रखिए। तो इस पर ध्यान क्यों दें? क्योंकि पहली छाप मायने रखती है। एक साफ बोर्ड अच्छा लगता है। जो अच्छा दिखे, खिलाड़ी उस पर भरोसा करते हैं। और टैप तुरंत महसूस होना चाहिए। हर खाना झट से जवाब दे। क्लोड से बोर्ड मांगिए। एक टैप होने वाला 3x3 ग्रिड। यह board.gml बना देता है। एक साफ ग्रिड टैप के लिए तैयार। खिलाड़ी को बस यही दिखता है। तो ये था गेम बोर्ड। आगे क्लाइंट को सर्वर से जोड़ना। हमारे पास बोर्ड और सर्वर है, पर वे अभी बात नहीं करते। अब इन्हें आपस में जोड़ते हैं। यही है जादुई पल। एक टैप दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचता है। अब अपनी स्क्रीन पर एक खाना टैप करते हैं। वह चाल बाहर सफर करती है। पहले सर्वर तक, फिर दूसरे खिलाड़ी तक। एक वॉकी टॉकी की तरह सोचिए। आप दबाकर बोलते हैं। सिग्नल टावर तक जाता है। सामने वाला उसे सुन लेता है। आपका टैप ऊपर भेजा जाता है। सर्वर उसे आगे पहुंचाता है। दूसरा ब्राउजर अपडेट हो जाता है। एमिट एक चाल बाहर भेजता है। ऑन आती हुई चाल सुनता है। यही है पूरा लूप। इमिट का मतलब चाल भेजना। ऑन का मतलब चाल पाना। आप अपनी चाल इमिट करते हैं। सर्वर उसे आगे भेजता है। ऑन दूसरी तरफ अपडेट कर देता है। यहाँ एक टैप दोनों स्क्रीन अपडेट कर देता है। लाइव, दो तरफा और तुरंत। तो 2 कमांड क्यों? क्योंकि बात दोनों तरफ जाती है। आप भेजते भी हैं और सुनते भी हैं। हर खिलाड़ी दोनों करता है। इससे सब एक जैसे रहते हैं। 2 तरफा बात हर वक्त। क्लोड से इसे जोड़ने को कहिए। सॉकेट का इमिट और ऑन इस्तेमाल कीजिए। क्लाइंट जुड़ जाता है। चाल दोनों पर सिंक हो जाती है। इमिट भेजता है, ऑन पाता है। तो यह था इन्हें जोड़ना। आगे टेस्टिंग और डिबगिंग। जुड़ गया। क्या यह काम करता है? अब इसे असल में टेस्ट करते हैं। लाइव कोड थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ बग अकेले में छिपे रहते हैं। 2 खिलाड़ी उन्हें सामने लाते हैं। आप इसे अकेले टेस्ट नहीं कर सकते। आपको एक साथ 2 खिलाड़ी चाहिए। तो आप ये कैसे करेंगे? एक चालाक तरीका सुनिए। एक रसोई, 2 रसोइयां सोचिए। अकेले सब ठीक चलता है। एक दूसरा रसोइयां जोड़िए और वे आपस में टकराने लगते हैं। 2 ब्राउजर टैब खोलिए। खुद के खिलाफ खेलिए।
देखिए कहाँ चीजें बिगड़ती हैं। लाइव बग को 2 खिलाड़ी चाहिए, एक से वे कभी नहीं दिखते, इसीलिए वे चालाक होते हैं। टेस्ट करना मतलब दोनों तरफ खेलना, ठीक करना मतलब क्लॉड से पूछना। 2 टैब खोलिए, दोनों बनिए। देखिए कहाँ गलत होता है। एरर क्लॉड को पेस्ट कीजिए। रियल टाइम बग छिपे रहते हैं जब तक 2 साथ न खेलें। टेस्ट, पहचान और ठीक। तो क्लॉड कैसे मदद करता है? आप बताते हैं क्या गलत हुआ? क्लॉड असली वजह ढूंढ लेता है, फिर आपके लिए फिक्स लिख देता है। आप बस जांचते हैं कि यह चलता है। फिर दोनों टैब दोबारा टेस्ट कीजिए। क्लॉड को लक्षण बताइए। दोनों बोर्ड गलती से एक्स दिखा रहे हैं। यह झट से वजह ढूंढ लेता है। अब बारियां सही से बदलती हैं। बताइए क्लॉड ठीक कर देता है। तो ये थी लाइव डिबगिंग। आगे पॉलिश और शिप के लिए तैयार। अब गेम काम करता है। 2 खिलाड़ी पूरी तरह सिंक। पर सिर्फ काम करना काफी नहीं, हम चाहते हैं ये अच्छा लगे। पॉलिश ही लोगों को याद रहती है। अभी यह बिल्कुल सादा है। जीत बस चुपचाप हो जाती है। दोबारा खेलने का कोई तरीका नहीं। अभी कोई छोटी छोटी बातें नहीं। एक डिश पकाने की तरह सोचिए। स्वाद तो पहले से बढ़िया है, पर फिर आप इसे अच्छे से सजाते हैं। अब लोग इसे सच में पसंद करते हैं। गेम तो पहले से काम करता है, छोटी बातें इसे पूरा करती हैं। यही आखिरी कदम है। पॉलिश इसे काम करता है, इसे सच में अच्छा है मैं बदल देती है। यही आखिरी 10% है। काम करना मुश्किल हिस्सा है, पॉलिश पसंद किया जाने वाला हिस्सा है। जश्न के लिए एक जीत का मैसेज जोड़िए। एक क्लिक में दोबारा खेलना जोड़िए। एक अच्छा सा इंतजार का मैसेज दिखाइए। काम करता है से अच्छा है तक। उसे साफ और दोस्ताना बनाइए। तो पॉलिश की परवाह क्यों करें? क्योंकि लोग यही महसूस करते हैं। आपका चालाक कोट कोई नहीं देखता, वे बस अच्छे टच महसूस करते हैं। वही चीज वे शेयर करते हैं। पॉलिश ही इसे फैलाती है। क्लोड से चमक जोड़ने को कहिए। एक जीत का बैनर, एक रीसेट बटन। यह जीत का बैनर जोड़ता है और एक दोबारा खेलने का बटन। आखिरी 10% मायने रखता है। तो यह थी पॉलिश। आगे डिप्लॉय और जश्न। यह बहुत बड़ा पल है। आपका गेम पॉलिश हो चुका है, पर यह सिर्फ आपके लैपटॉप पर चलता है। अब हम इसे ऑनलाइन डालते हैं। डिप्लॉय मतलब लाइव होना। अभी इसे कोई और नहीं खेल सकता। गेम आपकी मशीन पर रहता है, हमें इसे इंटरनेट पर चाहिए। फिर कोई भी जुड़ सकता है। एक दुकान खोलने की तरह सोचिए। आपने अंदर सब कुछ बना लिया। अब आप दरवाजा खोलते हैं और ग्राहक अंदर आते हैं। गिट पुश आपका कोड बाहर भेजता है, एक होस्टिंग सर्विस तक। वो आपका गेम ऑनलाइन चलाती है। होस्ट आपको एक लिंक देता है, एक पब्लिक वेब पता। इसे किसी के भी साथ शेयर कीजिए। पुश कोड भेजता है। एक लाइव लिंक से सब खेल सकते हैं। गिट ऐड आपकी फाइलें तैयार करता है। कमिट एक वर्जन सेव करता है। पुश इसे लाइव कर देता है। ये आपने बनाया है। आप जाइए इसे शेयर कीजिए। ये लाइव, पब्लिक और आपका है। तो ये इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि अब यह सच में असली है। दोस्त कहीं से भी खेल सकते हैं, किसी भी फोन पर, किसी भी शहर में। आपने एक असली प्रोडक्ट बनाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गिट पुश डिप्लॉय में चलाइए। आपका गेम डिप्लॉय हो रहा है। ये आपके लिंक पर लाइव है। इसे अपने दोस्तों को भेजिए। एक पुश और दुनिया खेल सकती है। तो आपने एक गेम बनाया और शिप किया। आगे अपने खुद के एजेंट बनाना।